हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में मेनली हमें क्या सीखना है कि रैशनल नंबर क्या होती है, इरैशनल नंबर क्या होती है, इनके यूज क्या होते हैं, इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इनमें ऑपरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर क्या होती है, इरैशनल नंबर क्या होती है। देखिए, इस रैशनल नंबर में हमें एक बात को ध्यान देना है कि वो सारी नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सकें, मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसे क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। तो वो सारी ही नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म पर लिख सकें एंड q हमारा जीरो ना हो, और ये p एंड q ये सभी बिलोंग करें किससे, हमारे इंटीजर से, तो हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ नंबर हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। समझ आ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो 1/2 रैशनल नंबर है, 3/5 रैशनल नंबर है, 3 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में भी तो 1 लगा सकते हैं, 5 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में भी हम 1 लगा सकते हैं। इसी तरह जीरो, जीरो भी हमारा रैशनल है क्योंकि इसके अपॉन में भी तो 1 लिख सकते हैं ना। लेकिन 3/0 क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर क्या है, जीरो, जो कि हमारा रूल क्या कहता है कि डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर 2:1/3 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये सारी ही क्या है, हमारी रैशनल नंबर है। अगर निगेटिव साइड को भी हम देख लें तो -3/7 एक रैशनल नंबर है, -5/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, -3/-2 ये भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। यहाँ तक समझ में आ गया कि वो सारी डेसिमल नंबर, इन सबको हम डेसिमल नंबर वो सिस्टम में काउंट करते हैं, ये सभी डेसिमल नंबर कहलाती है। तो वो सारी डेसिमल नंबर्स जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सके वो हमारी रैशनल होती है, और जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते वो हमारी इरेशनल नंबर होती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका बेस 10 हो। ये बेस 10 हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको आपके तरीके से बताती हूँ कि आप इसे तो पहचानते होंगे, डेसिमल। ये क्या लिखा है, 2.5, इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल, राइट। ये क्या है, हमारा डेसिमल है। तो जैसे मैंने इसे लिखा 2.5, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल के 1 प्लेस तक, राइट। अब मैंने लिखा 3.25, ये क्या है, डेसिमल के 2 प्लेस तक है। 7.321 ये क्या है, डेसिमल के 3 प्लेस तक है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3। अब मैं अगर लिखूं 8 तो ये क्या है, ये डेसिमल के 0 प्लेस तक है। किसी नंबर के में अगर आपको डेसिमल नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है उस नंबर में डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है, और उसके बाद आप जितने मन चाहे जीरो लगा दो, तो ये डेसिमल के 0 प्लेस तक है। जब मतलब डेसिमल के बाद हमने जीरो नहीं लगाया था तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल के 0 प्लेस तक है। इसी तरह 275 ये भी क्या है, डेसिमल के 0 प्लेस तक है। तो ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। तो जितनी ही हम नंबर हम लिखते हैं, जीरो से लेके चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनाइट तक हो, चाहे निगेटिव इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक हो, सारी ही नंबर क्या कहलाती है, डेसिमल नंबर। समझ आ रहा है। तो वो सारी डेसिमल नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सकते हो वो हमारी होती है रैशनल नंबर, और जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं वो है हमारी इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के एग्जांपल्स आपने देखे। अगर हम इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखें तो वो क्या होगी, √2, √5, √6,
ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी है आपका इरेशनल नंबर। अब इन्हें डेसिमल फॉर्म पे कैसे शो करें, या तो मैंने शेड के फॉर्म पे शो कर दिया, इनका भी डेसिमल फॉर्म होता है, लेकिन अभी हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब इस चीज में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ना आपको नंबर लाइन दिखाना चाहती हूँ। आई नो कि नंबर लाइन आपने बहुत पहले से देख रखी है, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जितनी भी पॉजिटिव नंबर है ये हमारी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। ठीक है। इसी नेचुरल में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारा होल नंबर, राइट। अब इसी नेचुरल प्लस जीरो की फैमिली जो कि होल नंबर के नाम से है, इसमें सारी निगेटिव वाली को भी हम मिला दें तो बन जाता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स आप याद रखेंगे, वो हमारा बन जाता है इंटीजर, जिसको हम जेड से शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, वो सारी डेसिमल नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म पर नोट डाउन कर सके, जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म पर कन्वर्ट कर सके, जहां q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इतना क्लियर है? चलिए, इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन में आपको एक और बात ऐड करनी है कि the number that can be written in the form of p by q where q does not equal to 0 and where p and q both must be belongs to integers। मतलब अगर मैंने ये लिखा 2.5, हाँ ये एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, 5 क्या है, एक इंटीजर है। इसी तरह -1/5 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। -1 क्या है, ये एक इंटीजर है। 5 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। लेकिन अभी अगर आपको कोई लिख के दे दे 2.732 अपॉन 3, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन में कहा गया है कि हमारा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर या फिर p एंड q दोनों ही किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स से, ना कि हमारे डेसिमल के 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस से। समझ आ रहा है? मैं एक बार थोड़ा और आपको बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं पहले। तो देखिए, मैंने आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। पॉजिटिव इन्फिनाइट का मतलब जितना चाहे लंबा जाता जाए नंबर, 5 6 7 500 10,000 जितनी भी होंगी, सबके सब पॉजिटिव है। होल नंबर हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक होता है ना। अब अगर मैं बोलूं इंटीजर्स क्या होते हैं, तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर अगर मैं देखूं तो -5 -4 -3 -2 करते 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 0 1 2 3 तक करते करते पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ कि हमारी इंटीजर्स क्या होती है, माइनस इन्फिनाइट से नंबर चलती चली आती है। मान लिया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक जाएगी, ये पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इंटीजर्स क्या होती है, वो सारी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर जो डेसिमल के 0 प्लेस तक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इसीलिए ये नंबर डेसिमल की कितने प्लेस तक थी, 3 प्लेस तक थी, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। 5/7 ये हमारा रैशनल नंबर है। अब कोई इसमें डेसिमल लगा के 0 0 0, इसमें चाहे जितने जीरो कोई लगा दे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी हमारी 1 से लेके 9 के बीच की नंबर नहीं है, इसलिए इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इस जीरो को हम सिंपली कट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैं आपको दूसरी नंबर दे रही हूँ, 2/5/23। क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं।
फिलहाल ये एक रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन इस डेसिमल को हटाकर अगर हम कन्वर्ट करें तो ये रैशनल नंबर बन जाएगी, पर अभी ये रैशनल नंबर के फॉर्म पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर कब होगी? जब हमारा p अपॉन q के फॉर्म पे लिखा हो, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, प्लस ये p एंड q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही इंटीजर्स फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, यानी डेसिमल के जीरो प्लेस से बिलोंग करना चाहिए, तो ही हम ये कहेंगे कि ये दी हुई नंबर कैसी है, हमारी रैशनल नंबर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन की तरफ ले चल रही हूँ। आई नो आपने पहले भी नंबर लाइन देखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराना चाहती हूँ, इसलिए हम आपको नंबर लाइन की तरफ ले चलते हैं। तो लेट्स मूव। सो गाइस, ये है हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम नेगेटिव साइड बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ता जाएगा इनफिनिटली, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह अगर पॉजिटिव साइड बढ़ाते जाएंगे तो पॉजिटिव साइड पे हमेशा बढ़ता जाएगा और कभी भी फिनिश नहीं होगी। ठीक है, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर सिस्टम भी इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है। लेकिन ये सारी ही नंबर हमारी जो हमारी स्क्रीन पे इस समय दिख रही हैं या फिर जो इनफाइनाइट तक बढ़ाते हुए दिखेंगी, वो सब कैसी है? डेसिमल के जीरो प्लेस तक। मतलब इन सभी नंबर में डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि इन सभी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे ये -2 है, इस -2 को -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये 0 है, 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये सभी रैशनल नंबर। इसके अलावा जो मुझे मेन चीज आपको बतानी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो नंबर्स के बीच में कितनी नंबर्स होती हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितनी नंबर्स होती हैं, तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती हैं, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है, ये जो हमारे नंबर्स है, इन सभी नंबर्स को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जी जीरो हमारा डेसिमल के जीरो प्लेस तक है, 1 हमारा डेसिमल के जीरो प्लेस तक है। अगर इसे हम फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकती हैं 0 से लेके 1 के बीच में 9 न्यू नंबर्स हैं। 0 डेसिमल के जीरो प्लेस तक था, 1 डेसिमल के जीरो प्लेस तक था, लेकिन इनके बीच आने वाली नंबर्स कैसी हैं? डेसिमल के 1 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक। अब अगर हम इस रेंज को फर्दर डिवाइड करें, यानी या फिर इसको करते हैं 0.1 और 0.2 को, तो आप देख पाएंगे इसे फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0.1 डेसिमल के 1 प्लेस तक था, तो फर्दर डिवाइड करने के बाद इनके बीच में पड़ने वाली हर नंबर 0 के 2 प्लेस तक है, राइट। इसी तरह अगर फिर से हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए डेसिमल की 2 प्लेसेस तक थी, अब यहाँ पर हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नंबर दिख रहे हैं। ऐसे ही आप इनफाइनाइट टाइम नंबर्स को जूम करते जाइए, मतलब दो नंबर्स के को रीजन को 10 पर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाइए, आपको इनफाइनाइट लार्ज नंबर सीरीज मिलती जाएंगी। और ये सभी कैसी नंबर है? डेसिमल नंबर है। अब बात ये है कि जो डेसिमल की 0 प्लेस तक थी, या डेसिमल के 2 प्लेस तक है, या डेसिमल की 10 प्लेस तक है, या डेसिमल की इनफाइनाइट प्लेस तक है, वो सारी नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकें, चाहे वो डेसिमल की किसी भी प्लेस तक, तो वो हमारी होती है रैशनल नंबर। मैं रिपीट कर रही हूँ, वो सारी डेसिमल नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे राइट कर सकें, प्लस q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों ही हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ऐसे डेसिमल नंबर
जो हमारे P अपॉन Q के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो वो हमारी होती है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि वो सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हो वो हमारी होती है रैशनल, और जिन्हें नहीं कर सकते वो होती है इरेशनल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा नंबर लाइन को, जिसमें आपको बहुत सारी डेसिमल नंबर्स मिली हैं, अलग अलग टाइप की अलग अलग डेसिमल नंबर्स देखने को आपको मिली। तो इन डेसिमल नंबर्स को फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, पहली क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, ठीक है। देखिए, पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसी नंबर जो डेसिमल की कुछ प्लेस के पास फिनिश हो जाए। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसी डेसिमल नंबर जो डेसिमल के कुछ प्लेस के पास टर्मिनेट हो जाए, यानी खत्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 10 से 21 को डिवाइड करती हूँ। 10 टू जा 20, ओके, 1 हमारा रिमाइंडर आया। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 10 1 जा 10। तो हम देख पा रहे थे कि ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है? 1 प्लेस तक, यानी ये टर्मिनेट हो गई। तो 2.1 कैसी नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरह 5.23 क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। 6.735 टर्मिनेटिंग नंबर है। इस बात पे मैटर नहीं करता कि वो डेसिमल के कितने प्लेस पे जाके टर्मिनेट होती है, मैटर सिर्फ ये करता है कि वो कभी ना कभी टर्मिनेट हो जाएगी, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग का जैसे हम एग्जांपल लें, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें और 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 पड़ जाएगा हमारा। 3 3 जा 9, हमारा क्या बचा? 1। डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए फिर 0 बढ़ाएंगे। 3 3 जा 9, फिर हमारा 1 आ गया, फिर 0 लगा, 3 3 जा 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर कभी नहीं खत्म होने वाली है, ये डेसिमल के इनफाइनाइट प्लेस तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग। 0.33333 इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। ये क्या है? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये 0.3333 रिपीट हो रहा है, तो हम 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और ये 3 बार बार रिपीट हो रही है ना, तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रही है उसके हेड पे ऐसे बार लगा देते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस बार को देख करके एग्जामिनर या कोई दूसरा स्टूडेंट ये बात समझ जाएगा कि इसे डिवाइड करने पे ये कभी भी हमारी टर्मिनेट नहीं होगी, ये लाइफ लॉन्ग चलती ही रहेगी जब तक आप करना चाहो। समझ आ रहा है? अब यहाँ हम एक और नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया 11 से 4 को। ठीक है, 11 से हमने 4 को डिवाइड किया। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर छोटी है इसके कंपेयर में, इसलिए 0 लगाया पहले हमने, डेसिमल लगाया और इसको 40 बना लिया। 11 3 जा 33, 10 में से 3 गए 7 और ये 0। ओके, हमारा क्या आ गया? 70। अब 11 6 जा 66, हमारा क्या बचा? 4। हमने फिर 0 लगाया और 3 जा, क्या आया हमारा?
33 माइनस किया 7, जीरो लगेगा क्योंकि डेसिमल लगा चुके, फिर 6, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 66 को, हमारे पास आया 4, जीरो लगाया, फिर 3, फिर 3 से हम करेंगे, फिर 7 आएगा, फिर जीरो लगेगा, फिर 6, फिर 66 आएगा, फिर 4 आएगा। यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है कि ये नंबर कभी भी फिनिश नहीं होगी, इसमें हमेशा एक रिपीट पैटर्न दिख रहा है, 3 6 3 6 3 6, मतलब ये 3 6 का जो पेयर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे भी हम कैसी नंबर कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कभी फिनिश नहीं होगी। इसे हम क्या लिखा है, 0.363636 इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। फिर इसको शो करने का तरीका, क्या रिपीट हो रहा है, 3 6, तो 3 6 और इनके ऊपर हम लगा देंगे हेड। समझ आ गया। तो जो भी नंबर या नंबर का ग्रुप हमारा बार बार रिपीट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे बार लगाकर शो करेंगे जिससे देखने वाले को ये समझ आ जाएगा ये नंबर कैसी है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्लियरेंस मिला होगा। सो यहाँ तक हमने क्या समझा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होती है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होती है। जो डेसिमल के कुछ प्लेस तक के बाद, चाहे वो 1 प्लेस हो, 2 प्लेस हो, 3 प्लेस हो, 5 प्लेस हो। सो अभी तक हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। टर्मिनेटिंग में डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद वैल्यूज टर्मिनेट हो जाती है, मतलब फिनिश हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी फिनिश नहीं होती। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें देखी जाती हैं, इसलिए इन्हें भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ भाई, नॉन टर्मिनेटिंग से आइए, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रही है लेकिन बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा था ना, ये नंबर्स रिपीट हो रही है, ठीक है, नंबर रिपीट हो रही है, या फिर 3 6 रिपीट हो रही है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसी भी तो हो सकती थी, 3.2568732153, ये ऐसी नंबर्स भी तो हो सकती हैं कि मतलब वो कभी ना ही रिपीट हो रही है ना ही कभी टर्मिनेट हो रही है, राइट। ये नंबर ना ही कभी टर्मिनेट हो रही है ना ही कभी रिपीट हो रही है। समझ आ रहा है कि इसको अगर हम डिवाइड करते चलेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, नई वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा कि 2 है, चलो 2 2 2 रिपीट हो जाए, या 2 5 2 5 रिपीट हो जाए, या 2 5 6 का ग्रुप ही रिपीट हो जाए, नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगे। तो जो एक जैसा एक पैटर्न शो करने लगे वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे 0.3, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं थी बट रिपीटिंग थी। 0.36, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं थी बट रिपीटिंग थी। या और एग्जांपल्स इसके में लो, 0.44444, ये भी क्या है हमारी, ये हमारी टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। समझ में आया कि यहाँ पर 0.4444 जिसे हमने 0 बार करके शो किया है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही लेकिन ये कंटिन्यूसली पे 4 नाम का डिजिट रिपीट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 2.537, इसे मैंने अगर बार लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 के बाद डेसिमल है हमारा, और डेसिमल के बाद 537, ये तीन नंबरों का ग्रुप है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है कुछ इस तरीके से, 2.537 537 537 537। तो ये इन नंबरों का ग्रुप क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। इसी का ठीक उल्टा आप नाम से देख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगी, प्लस नॉन रिपीटिंग, और ना ही ये कभी रिपीट होगी।
मतलब ऐसी नंबर जो कि ना तो कभी टर्मिनेट हो डेसिमल के कितने भी प्लेस के बाद, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इतने प्लेस के बाद भी ना ही ये कभी टर्मिनेट होगी और ना ही ये कभी एक जैसा पैटर्न रिपीट करेंगे। एक जैसा पैटर्न का मतलब आप समझ पा रहे ना, जैसे यहाँ 3 नंबरों का ग्रुप रिपीट हो रहा था, यहाँ 1 नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हो सकता है थाउजेंड्स नंबर का ग्रुप रिपीट हो, 10,000 नंबर ग्रुप का नंबर्स का रिपीट हो, लेकिन रिपीट हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में कभी रिपीट होगा ही नहीं। वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं 0.210300031127000985, क्योंकि देखिए आप जितनी भी लिखते चले जाए, चाहे वो अपने मन से आप लिखते चले जाए, लेकिन नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो ये एग्जिट कर रही है ना, कहीं ना कहीं तो ये है ही, इनका अस्तित्व तो है ही ना। लेकिन ऐसे नंबर्स को हम कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं शो कर सकते। ऐसा कोई मेथड नहीं है अब तक, हमारी अब तक की साइंस में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिस मेथड से हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसी नंबर सी हमारी कौन सी नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें ना ही कोई एक नंबर, ना ही कोई दो नंबर, ना ही हंड्रेड्स ऑफ नंबर का ग्रुप, ना ही थाउजेंड्स ऑफ नंबर का ग्रुप, कभी भी ये रिपीट नहीं होती हैं। ये हमेशा ऐसी इनफिनाइट टाइम तक डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न शो करती हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, तो हम कह सकते हैं कि सारी ही हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसी हैं, रैशनल है। इसी तरीके सारी की सारी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जो कि एक ग्रुप रिपीट कर रही थी, वो भी कैसी है हमारी, वो भी रैशनल नंबर ही है, ये भी रैशनल नंबर है। सिर्फ रैशनल नंबर कौन नहीं है, तो ये हमारा सिर्फ रैशनल नंबर नहीं है जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है। आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा। अब देखिए, इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है प्योर रिकरिंग एंड मिक्स्ड रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीट करना ही। जैसे आप लोग रिकरिंग अकाउंट के बारे में सुना होगा, जिसमें एक फिक्स अमाउंट आपको हर मंथ जाके देना होगा, तो आपको क्या करना होता है, अपनी अमाउंट को हर महीने रिपीट करना होता है ना। तो रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीट करना। ठीक है, अब प्योर रिकरिंग का मतलब है कि ऐसी नंबर जो डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे 0.3333, ये क्या हुई, ये जीरो लगाया, फिर जैसे ही डेसिमल आया 3 अंक की डिजिट क्या हुई, रिपीट होने लगी। ठीक है, इसी तरह 0.454545, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे ही डेसिमल शुरू हुआ 4 5 दो नंबरों का ग्रुप बार बार रिपीट होने लगा, तो इसे हम कैसे शो करते हैं, 0.45, ये भी क्या है हमारा प्योर रिकरिंग है। अब जैसे 7.3875, तो यहाँ पर जैसे ही डेसिमल शुरू हुआ तो 3875, ये 4 नंबरों का ग्रुप बार बार रिपीट होने लगा, इसे कैसे शो करेंगे, 7.3875 पे बार लगा के। समझ आ रहा है कि डेसिमल शुरू होते ही एक नंबर या दो नंबर या 3 नंबर या कुछ नंबर का ग्रुप तुरंत रिपीटेशन शो करने लगे, तो हम कहेंगे वो कैसी नंबर है हमारी, वो प्योर रिकरिंग नंबर है। आई थिंक क्लियर होगा। अब मिक्स रिकरिंग में क्या होता है, देखिए मिक्स रिकरिंग में होता यूं है कि डेसिमल के एक प्लेस तक, दो प्लेस तक, तीन प्लेस तक, ये नंबर टू नंबर डिपेंड करता है। तो
तो कुछ प्लेस तक तो ये रिपीटेशन नहीं शो करता, लेकिन कुछ प्लेस के बाद ये रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं 0.533333। अब मान लीजिए कोई नंबर रही होगी, आप यहाँ देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 0.5 और 3 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 के ऊपर हेड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कैसी होती है? मिक्स रिकरिंग। मिक्स क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है वो पोर्शन भी है और वो भी है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। दूसरा एग्जांपल लें 2.32767676। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल लगा है और डेसिमल के 2 प्लेस तक कोई भी रिपीटेशन हमें शो नहीं हुआ। उसके बाद 7676 का रिपीटेशन देखने को मिला। इसको कैसे लिखेंगे? 0.32, ये रिपीट नहीं हो रही तो इसके ऊपर हेड नहीं लगाना है। 76 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 76 के ऊपर हेड लगाएंगे हम। इतना समझ में आ गया? तो ये मिक्स क्यों है? क्योंकि कुछ भाग इसका रिपीट कर रहा है, कुछ भाग इसका प्योर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। अच्छा, तो हमने क्या कहा? जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो सब क्या है? हमारी रैशनल होती है, यानी उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, उसके दोनों ग्रुप, चाहे वो प्योर रिकरिंग हो चाहे वो मिक्स रिकरिंग हो, वो भी कैसी नंबर्स होती है? रैशनल नंबर होती हैं। जिसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो इसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो मिक्स रिकरिंग होती है उसे भी हम चाहें तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी कैसा है? हमारा रैशनल नंबर। सो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आप देख पा रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसी नंबर है जो कि रैशनल नहीं है, मतलब वो क्या है? इरेशनल है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ सकते हैं, आप अपनी डाउट वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट का आंसर आपको जरूर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी रैशनल और इरेशनल को और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी हेडिंग ही शो हो रही है रैशनल नंबर। वही सारी बातें जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि किसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, वही यहाँ पर ऐसा आपका कह सकते हैं आप कि डेफिनेशन फॉर्म पे लिखी हुई है। ऑल दोस डेसिमल नंबर, वो सारी डेसिमल नंबर, चाहे वो डेसिमल की 0 प्लेस तक हो, चाहे वो डेसिमल की 1 प्लेस तक हो, चाहे वो डेसिमल की 2 प्लेस तक हो, चाहे वो डेसिमल की 3 प्लेस तक हो या 4 प्लेस तक हो या 5 प्लेस तक हो या 6 प्लेस तक हो, कितनी भी प्लेस तक हो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि क्या इन सबको हम, पर अगर हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बात की बात है। अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हाँ वो रैशनल नंबर है, अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ऑल दोज डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q दो के दोनों बिलोंग करना चाहिए कहाँ से? इंटीजर्स नंबर से। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं -2:2 -8/7, 2:1/5, 0/6, 8/9, -3/2, प्योर 2, प्योर 0, -7, -8, ये सभी क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर के। ठीक है, अच्छा, आपने पहले की क्लासेस में एक और नंबर पढ़ी होगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर पढ़ा होगा आई होप, क्योंकि आप एक सिलेबस में था। उसमें भी तो हम कुछ ऐसा ही पढ़ते थे ना, P अपॉन Q जैसे
1/2, 3/7, 9/5, 2:1/3, कुछ ऐसे ही नंबर्स के बारे में हम वहां पर पढ़ते थे। तो यहाँ भी हम p अपॉन क्यू की बात कर रहे हैं, वहां भी हम p अपॉन क्यू की बात कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर फ्रैक्शन और रैशनल में क्या फर्क है? ऐसा क्या है कि फ्रैक्शन को फिर हम रैशनल नाम से पढ़ने लगे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको वीडियो क्लास में जरूर देंगे, या फिर हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर देंगे। तो अब है हमारा इरेशनल नंबर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। All those decimal number that cannot be written in the form of p upon q, ऐसी डेसिमल नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है अब तक जिसे हम कन्वर्ट कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर ऐसा कुछ मेथड हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग फिर इन फ्यूचर में ही सोचेंगे। पर फिलहाल वो सारी डेसिमल नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो हमारी नंबर होती है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2.10100100 ये इन्फिनाइट तक जा रही है। इसी तरह ये दूसरी नंबर भी आपका दी हुई है। जितने भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप नंबर देखते हो जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, जैसे √5, √3, √7, ये सब भी कैसी नंबर है हमारी? ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। इन नंबरों को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल से कर्ली ब्रेसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम अपनी आगे वाले स्लाइड्स में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा कि रैशनल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होती है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम डीपली देख सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे एक दूसरे से अलग है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching my video. See you tomorrow. Bye bye.